क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 29। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 18। क्वेश्चन नंबर टू, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूरेका, ऑप्शन बी एबोनाइट, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी जर्मेनियम। अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ऑप्शन नंबर बी केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, ऑप्शन नंबर डी एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, इसलिए सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। ऑप्शन नंबर ए 0.5 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 0.1 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 1.5 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 2.5 यूनिट। तो यूनिट निकालने का फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000। इससे निकालेंगे तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 31.25 ओम, ऑप्शन नंबर बी 62.50 ओम, ऑप्शन नंबर सी 312.50 ओम, ऑप्शन नंबर डी 625 ओम। इसका सही ऑप्शन होगा 625 ओम। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? ऑप्शन ए ओम का नियम, ऑप्शन बी प्रतिरोध के नियम, ऑप्शन सी किरचॉफ का पहला नियम, ऑप्शन डी किरचॉफ का दूसरा नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी किरचॉफ का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 7, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा बी 100 वाट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने का फार्मूला होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शून्य पाठ्यांक पर संकेत, ऑप्शन नंबर बी अनंत पाठ्यांक पर संकेत, ऑप्शन सी परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, ऑप्शन डी R1 और R3 प्रतिरोधों के योग का मान। इसका सही ऑप्शन होगा बी अनंत पाठ्यांक पर संकेत। क्वेश्चन नंबर 10, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाए? ऑप्शन ए दुगुना तक बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना तक कम हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा तक कम हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि चालक का प्रतिरोध उसके
कई तथ्यों पर निर्भर करता है, जो कि फार्मूला आर बार रो एल बाई ए से ज्ञात किया जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध का क्या नाम है? जो फिगर दिखाया गया है, इस प्रतिरोध का नाम क्या है? ए, धातु फिल्म प्रतिरोध, बी, ऑप्शन बी, तार बंधे हुए प्रतिरोध, ऑप्शन सी, कार्बन फिल्म प्रतिरोध, ऑप्शन डी, कार्बन मिश्रित प्रतिरोध। इसका सही ऑप्शन होगा बी, तार बंधे हुए प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 12, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। ऑप्शन ए, 23×10⁻³ वाट प्लस माइनस 5%, ऑप्शन बी, 26×10⁻³ वाट प्लस माइनस 10%, ऑप्शन सी, 32×10⁴ वाट प्लस माइनस 10%, डी, 37×10⁴ वाट प्लस माइनस 5%। चूंकि कलर कोड इसमें दिया गया है, इसका एक फार्मूला होता है बी बी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसी नियम पर एक कलर कोड का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। इसी आधार पर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, वो मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, ऑप्शन बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, ऑप्शन सी, प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ऑप्शन डी, वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। जब पीएबी 500 ओम, पीबीसी 300 ओम, एसएओ 15 ओम हो। क्योंकि पी बटे क्यू इक्वल टू आर बाई एस के फार्मूले के आधार पर ये लगेगा, इसलिए सही आंसर इसका आएगा 9 ओम। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अभ्रक, माइका। क्वेश्चन नंबर 16, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? पहला, धारा प्रतिरोध एवं शक्ति, धारा वोल्टेज। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? धारा प्रतिरोध एवं शक्ति, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, ऑप्शन डी, वोल्टेज प्रतिरोध और धारा दक्षता। इसका सही ऑप्शन होगा सी, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, आई, वी और आर। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसमें समांतर परिपथ है, इसलिए R2 का मान इसमें निकालने पर 6 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। उस शाखा में देखिए, समांतर क्रम में जिस शाखा में खुली रहेगी उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओम मीटर।
क्वेश्चन नंबर 20, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? वरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? चूंकि सर्किट ब्रेकर है, इसे आग बुझाने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा इसको हम बोलेंगे वायरिस्टर, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, रंगपुट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। चूंकि इसका सभी का मान निकालने पर सी आंसर आएगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए जब पीएबी 400 ओम, क्यूबीसी 200 ओम, एसएडी 112 ओम हो। तो चूंकि T/Q = R/S के फार्मूले से निकालने पर इसका सही ऑप्शन होगा बी, सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 23, वोल्टमीटर भी का पाठ्यांक बताइए। क्योंकि फिगर से वोल्टमीटर भी के पाठ्यांक का मान 18 वोल्ट आएगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर संयोजन, ऑप्शन बी घरों में प्रकाशीय परिपथ, ऑप्शन डी अमीटर में शंट प्रतिरोध, ऑप्शन डी वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। चूंकि क्वेश्चन नंबर 24 में जो श्रेणी परिपथ का उपयोग होता है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन बी खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, ऑप्शन सी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, ऑप्शन डी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन नंबर सही है, सी। तो खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 26, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। चूंकि R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान जो होगा 12 ओम होगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। परिपथ क्वेश्चन नंबर 27, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए? AB को शॉर्ट कर देंगे तो क्या प्रभाव होगा? ए, इसका सही ऑप्शन होगा ए, परिपथ प्रतिरोध धारा परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है, टेम्परेचर में वृद्धि करें और इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? ऑप्शन ए वरिस्टर, ऑप्शन बी सेंसिस्टर, ऑप्शन सी थर्मिस्टर, ऑप्शन डी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका सही ऑप्शन होगा सेंसिस्टर। यदि तापमान में वृद्धि किया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो प्रतिरोध का नाम सेंसिस्टर होता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा Q बराबर IT, Q बराबर IT होता है, इसलिए धारा गुणे समय Q बराबर IT का मतलब धारा, T मतलब समय, तो पहला ऑप्शन इसका सही है ए। क्वेश्चन नंबर 30, चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई, चूंकि प्रतिरोधकता जो होता है चालकता का उल्टा होता है, इसलिए प्रतिरोध का मात्रा कम होता है तो चालकता की इकाई महो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? ऑप्शन ए तापमान प्रभाव, ऑप्शन बी तापमान के नियम, ऑप्शन सी तापमान नियतांक, ऑप्शन डी तापमान गुणक। तो इसका सही ऑप्शन होगा तापमान गुणक, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32,
बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन ए चल लौ अमीटर, ऑप्शन बी चल कुंडली वोल्टमीटर, ऑप्शन सी चल लौ वोल्टमीटर, ऑप्शन डी डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन होगा बी चल कुंडली वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ का मान बताइए। वोल्टेज पाथ का मतलब होता है वोल्टेज का ड्रॉप। तो फिगर के अनुसार हल करने पर इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 33 का बी 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 34 श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए परिपथ में फ्यूज, ऑप्शन बी वोल्टमीटर संयोजन, ऑप्शन सी घरों में विद्युत लाइन, ऑप्शन डी एमीटर में शंट प्रतिरोधक। इसका सही होगा परिपथ में फ्यूज, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 एक ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन इसका है ए प्रतिस्थापन विधि, केल्विन ब्रिज विधि, ऑप्शन सी व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, ऑप्शन डी वोल्टमीटर और अमीटर विधि। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वोल्टमीटर और अमीटर विधि। क्वेश्चन नंबर 36 विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 37 प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है? क्योंकि कलर कोड से निकालने प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान जो होगा इसमें बी ऑप्शन सही होगा 3300 प्लस माइनस 10% ओम। क्वेश्चन नंबर 38 श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? क्योंकि इस प्रकार के फिगर से हमें ज्ञात होता है कि इसका सही ऑप्शन होगा सी संकेतक की शून्य स्थिति को संबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 39 का मतलब ये हो गया कि बी 39 का सही ऑप्शन होगा बी धारा का वर्ग। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? H बराबर फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो धारा का वर्ग ऊष्मा उत्पन्न करने में प्रभावित करती है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना हो जाए? चूंकि फार्मूला इसका होता है आर रो एल बाई ए से हल करने पर इसका सही ऑप्शन आएगा बी दोगुना कम हो जाता है। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना होगा तो इसका प्रतिरोध दुगुना कम हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना करने पर सही ऑप्शन आएगा 100, डी ऑप्शन नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एलडीआर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, अनंत हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा घटेगा। यदि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध घटेगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? डीसी परिपथ में शक्ति की गणना P बराबर शक्ति P बराबर V टू आई कास फाई होता है। तो डीसी परिपथ है ना,
तो इसका सही होगा धारा गुणे वोल्टेज, क्लासिफाई नहीं होगा इसमें क्योंकि एसी परिपथ नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी, धारा गुणे प्रतिरोध, नहीं धारा गुणे वोल्टेज, सी नहीं सॉरी, इसका सही ऑप्शन होगा बी, धारा गुणे वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 44, 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। इसका हल करने पर हमें ज्ञात होता है कि इसका सही ऑप्शन आएगा सी, 312.5 ओम, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? क्योंकि जब सर्किट खुला रहता है प्रतिरोध का मान अनंत होता है, क्योंकि उसमें हम वेरीफाई नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते कितना, इसलिए उसका मान अनंत होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, समांतर परिपथ में जुड़े गए 50 ओम 220 ओम 450 ओम 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? तो इसका देखिए समांतर में चूंकि जुड़ा हुआ है, इसलिए जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे कम धारा बहाव होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, 560 ओम। क्वेश्चन नंबर 47, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 47 का सी, 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 48, क्वेश्चन नंबर 48, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? क्योंकि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि आर बराबर रो एल बाई ए होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी।